आज मैं आप लोगों को टेबल लेआउट टैब बताऊंगी। टेबल लेआउट टैब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा टेबल डिजाइन टैब नहीं देखा है इसका, तो आप मेरे चैनल पे जाकर शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेबल डिजाइन का वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल लेआउट टैब। टेबल लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट सेल। अगर आपको किसी सेल को भी सेलेक्ट करना है, जैसे मेरा कर्सर है यहाँ 78 पे, हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा सेल जो है सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो सेलेक्ट कॉलम का है। जो मेरा कर्सर है हमारा वो है नेम वाले पे। अगर आपको पूरे कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करें। ये देखिए हमारा पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन है सेलेक्ट रो। जैसे हमारा कर्सर ये विभा पे है, आप इस रो को पूरे रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट रो पे क्लिक करें। ये देखिए हमारा जो विभा वाला रो है वो पूरा सेलेक्ट हो गया है। जो फोर्थ ऑप्शन है सेलेक्ट में सेलेक्ट टेबल। अगर आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करें। ये देखिए हमारा पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट के बाद मैं आपको बताऊंगी व्यू ग्रिड लाइन्स का यूज। व्यू ग्रिड लाइन्स का यूज हम जब हमारे टेबल में बॉर्डर नहीं होता है उस टाइम करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले टेबल डिजाइन में जाते हैं, वहां से हम बॉर्डर को यहाँ पे नो बॉर्डर कर लेते हैं। नो बॉर्डर करने के बाद ये देखिए जो हमारा जो ग्रिड लाइन्स अभी आ रहा है, यानी इससे अभी शो हो रहा है। अभी देखिए हम हाइड कर लिए, इसे आप शो भी कर सकते हैं ग्रिड लाइन्स को। इससे इजिली अपने डेटा को आप फिल कर सकते हैं ग्रिड लाइन्स के हेल्प से। ये आपको प्रिंट में नहीं शो होगा। जैसे हम Ctrl+P करते हैं, ये देखिए हमारे प्रिंट में नहीं आ रहा है ग्रिड लाइंस। इसी तरह आप इजिली ग्रिड लाइंस के हेल्प से अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस के बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन है। इस ऑप्शन को मैं सारे ऑप्शन बताने के बाद बताऊंगी। तो इसके बाद जो ड्रॉ टैब में है सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ड्रॉ टैब में ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के हेल्प से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्रॉ टेबल के हेल्प से अपने टेबल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है इरेजर। इरेजर के हेल्प से आप अपने बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो इरेज हो गया है। इरेज ऑप्शन के बाद मैं आपको डिलीट ऑप्शन बताऊंगी। डिलीट ऑप्शन के हेल्प से आप अपने सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिलीट सेल को। डिलीट सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है डिलीट सेल लेफ्ट। जैसे हमारा कर्सर है 99 पे, जैसे इसको पे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये आपका डिलीट होगा। उसके बाद जो ये 87, इसके बाद ये इसके प्लेस पे आ जाएगा कि ये डिलीट होके ये शिफ्ट सेल लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे देखिए हम डिलीट शिफ्ट सेल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो हमारा 99 था वो डिलीट हो गया, जिसके बाद 87 था वो यहाँ आ गया। इसके बाद डिलीट सेल में है शिफ्ट सेल अप। जब सेकेंड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, जो 99 है हमारा डिलीट होगा, या जो नीचे है ये 99 है ऊपर आ जाएगा। अच्छा मैं इसे दूसरे ऑप्शन में बता देती हूँ। शिफ्ट सेल अप का जैसे आप इसको यूज करते हैं, ये क्या है, जो हमारा कर्सर है वो 87 पे है, तो ये जो है सेल आपका डिलीट होगा और ये जो नीचे आपका 100 है ये आपका अप ऊपर आ जाएगा। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा 87 जो है वो डिलीट हो गया और ये नीचे वाला जो सेल था ये ऊपर आ गया 87। डिलीट सेल में थर्ड ऑप्शन है डिलीट इंटायर रो। इसका मतलब है कि जिस रो पे जिस सेल पे आप हैं, जब कर्सर जैसे हमारा कर्सर ये 87 पे है तो ये पूरा रो को आपको डिलीट करना है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं डिलीट इंटायर रो। ये देखिए हमारा पूरा रो जो है वो डिलीट हो गया है। उसके बाद डिलीट सेल में जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो डिलीट इंटायर कॉलम। जैसे ये 87 ये जो हमारा कॉलम है पूरा, इसे आप अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करें, देन ओके। ये देखिए हमारा जो इंग्लिश वाला कॉलम था वो पूरा डिलीट हो गया।
डिलीट सेल में के बाद आपको यहाँ भी वही ऑप्शन मिल जाता है डिलीट कॉलम का। यहाँ से भी आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट रो से भी, यहाँ से भी आप रो को डिलीट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल, अगर आपको पूरे टेबल को डिलीट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे डिलीट टेबल। ये देखिए जो हमारा पूरा टेबल है वो डिलीट हो गया है। इसके बाद डिलीट ऑप्शन के बाद है रो एंड कॉलम में सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट अबव। जहां भी आपका कर्सर है, जैसे मेरा कर्सर है ये विभा, इस यहाँ पे कर्सर है, उसके ऊपर अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करें। ये देखिए जो विभा के ऊपर यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट बिलो, जहां भी आपका कर्सर रहेगा उसके नीचे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो कर्सर है, ये हमारा जो रो है वो इंसर्ट हो गया है विभा के नीचे, यहाँ पे इंसर्ट रो। उसके बाद इंसर्ट बिलो के बाद है लेफ्ट इंसर्ट लेफ्ट। हमारा जो कर्सर है ये 78 पे है और इंसर्ट लेफ्ट जैसे करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट हो गया। इसके बाद है इंसर्ट राइट। अगर आप चाहते हैं हमारा कर्सर 78 है, जहां भी आपका कर्सर है उसके राइट साइड आप लाना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करें। ये देखिए हमारे राइट साइड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है कॉलम। इसी तरह आप भी यूज कर सकते हैं रो एंड कॉलम का। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है मर्ज में मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है जितना भी आपको सेल को मर्ज करना है, मतलब एक करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 78 और 98 सेल दोनों को सेलेक्ट किया है। हम चाहते हैं ये जो दो सेल है ये हमारा एक सेल बन जाए, तो हम इसे मर्ज करना चाहते हैं तो हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो हमारा जो सेल है वो एक सेल बन गया। इसी तरह आप कितने सारे सेल को भी सेलेक्ट करके उसे मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है स्प्लिट सेल का मतलब होता है अपने सेल बांटना, सेल को बांटना। यानी जो हमारा जो 78 जो इस पे हमारा जो सेलेक्ट है, हमारा कर्सर जो है वो 78 पे है, हम इस सेल को चाहते हैं कि कई हिस्सों में बट जाए, तो इसके लिए हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ कॉलम, हम 2 ही रखना चाहते हैं। नंबर ऑफ रो, इसे भी 2 कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो हमारा सेल है वो आपका बट चुका है। स्प्लिट सेल के बाद हमारा जो ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के हेल्प से आप अपने टेबल को 2 टेबल में बांट सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ये जो कुंदन है इसके बाद से ये टेबल हमारा अलग हो जाए, तो इसके लिए हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा जो टेबल है वो 2 टेबल बन गया है। एक हमारा ये है, ये दो टेबल हमारा बन गया। तो स्प्लिट टेबल से इसी तरह आप भी अपने टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। मर्ज ऑप्शन के बाद हम देखेंगे ऑटो फिट। ऑटो फिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट पे क्लिक करने के बाद जो आपका टेबल का सेल होता है वो टेक्स्ट के हिसाब से ये आपका सेट हो जाता है। जैसे हम ऑटो फिट पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट है, ये देखिए जो हमारा सेल है वो टेक्स्ट के हिसाब से आपका सेट हो गया है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट विंडो में आप क्लिक करेंगे तो जो आपके टेबल का जो साइज है वो पेज के मार्जिन के हिसाब से आ जाती है। जैसे हम ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करते हैं, ये देखिए जो हमारा जो पेज का मार्जिन है उसके हिसाब से हमारा टेबल का ये साइज आ गया है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। इस पे क्लिक करने से जो आपके टेबल का जो सेल है सभी फिक्स कॉलम विड्थ पे जब क्लिक करते हैं तो जो आपके टेबल के सारे टेबल की जो कॉलम है वो उसकी साइज जो है वो बराबर हो जाती है। इसके बाद जो ऑप्शन है आपका सेल साइज में हाइट। इससे जो है आप जिस भी सेल का चाहते हैं हाइट बढ़ाना, उससे आपकी हाइट ऑप्शन से अपने रो की हाइट आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ ऑप्शन के हेल्प से अपने कॉलम की चौड़ाई यानी विड्थ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। इसके बाद जो ये ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे हमारा अभी जो ये टेबल का जो रो की साइज है वो अभी हमारे बराबर नहीं है, जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे टेबल की सारे रो की जो साइज है वो बराबर हो जाएगी। ये देखिए जो हमारे सारे टेबल जो रो है वो सारे बराबर हो गए। अभी देख पा रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के हेल्प से आप
अपने सारे कॉलम को आप इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो इसकी चौड़ाई है फर्स्ट कॉलम की वो ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो सारे कॉलम की जो साइज है वो बराबर हो जाएगी। अलाइनमेंट ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन है ये अलाइन के हेल्प से आप अपने जो टेबल का सेल है का टेक्स्ट है उसे आप अलाइन टॉप सेंटर में या फिर अलाइन टॉप सेंटर या अलाइन सेंटर या अलाइन बॉटम सेंटर, आप कहीं भी आप मतलब अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, टेबल के टेक्स्ट को। अलाइन के बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के हेल्प से आप टेबल के सेल के टेक्स्ट को आप हॉरिजेंटली या वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हैं। सेल मार्जिन के हेल्प से आप अपने सेल के मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। पहले हम इसके हाइट को बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल मार्जिन पे यहाँ पे टॉप में कितना रखना चाहते हैं मार्जिन को, बॉटम से कितना रखना चाहते हैं, मतलब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं सेल के मार्जिन को। सॉर्ट के हेल्प से आप अपने कॉलम को अल्फाबेटिक या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हम ये कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, अब इस सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सॉर्ट बाय नेम आ रहा है क्योंकि हमने नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपका टाइप में टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाता है टेक्स्ट या जो नंबर रहता है। उसके बाद बस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो हमें पता है असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़ा से छोटा, तो हम इसे कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए जो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। इसी तरह आप अपने नंबर कॉलम वाले को भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमने सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट बाय में यहाँ पे हिंदी नेम आ रहा है। उसके बाद आपको टाइप में यहाँ नंबर शो हो रहा है और आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में, तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो सेकंड कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। इसी तरह आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो, जैसे ये हमारा हेडर रो है, नेम हिंदी इंग्लिश मैथ्स, आप चाहते हैं इसे रिपीट करना सारे पेजेस के रो पे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारे सारे पेज पे ये जो फर्स्ट रो है इस पे आपका ये रिपीट हो गया है ये हेडर रो। इसी तरह आप ही यूज कर सकते हैं रिपीट हेडर रो का। रिपीट हेडर रोज के बाद सब जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ये हमारा टेबल है इसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करके। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस फॉर्म में आप लाना चाहते हैं अपने टेबल को टेक्स्ट में, तो हम यहाँ पे टैब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो हमारा टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ जो यूज हुआ है वो टैब है। इसके बाद हम सीखेंगे फॉर्मूले ऑप्शन को। फॉर्मूला ऑप्शन के हेल्प से आप मैथ्स के फॉर्मूला को आप डाल सकते हैं। कई बार हम टेबल में ऐसे डेटा को इंसर्ट करते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। हमें यहाँ पे टोटल निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इक्वल सम और ये लेफ्ट आया है यहाँ पे। जैसे कि हमें यहाँ पे इसका टोटल यानी सम हम निकालना चाहते हैं, ये जो कुंदन वाला रो है इसका हम टोटल निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक करें। ये देखिए हमारा इसका टोटल निकल गया 275। इसी तरह आप यहाँ पे सारे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, ये जो सारे स्टूडेंट है उसमें हिंदी में सबसे मैक्सिमम किसका नंबर आया है, इसके लिए हम फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमें सम नहीं निकालना है, ये आ रहा है इक्वल्स सम अबव, ये आ रहा है अबव, बट हमें सम नहीं निकालना है, हम चाहते हैं मैक्सिमम निकालना। इसके लिए आप इक्वल पेस्ट फंक्शन में यहाँ पे आपको मैक्सिमम फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको यहाँ से मैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट में आपको अबव लिखना है क्योंकि हम ये ऊपर वाले का कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम किसका है, तो इसमें अबव लिखना है हमें। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए
जो सारे स्टूडेंट जो हिंदी मार्क्स है उसमें जो है 99 सबसे ज़्यादा है, 99 जो है मैक्सिमम है। इसी तरह आप सारे फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे टेबल, रो, कॉलम ये सब सारे ऑप्शन आपके सामने आए हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है टेबल, टेबल में आपको जो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है प्रीफर्ड विड्थ। इसमें आप जो विड्थ है, आप पूरे टेबल की जो चौड़ाई है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे है मेजर इन परसेंट या सेंटीमीटर, तो हम यहाँ परसेंट रहने देते हैं। और जिससे अभी 100% है, इसका जो हम टेबल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, इसको हम 80 कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए जो हमारी जो टेबल की चौड़ाई है वो कम हो गई है। इसके बाद जो है टेबल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट। पहले भी आपने जो टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ा था, बट उसमें क्या था, हम टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर करते थे। इसमें क्या है, आप टेबल को लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में अलाइन करना चाहते हैं तो अपने टेबल को आप इसमें इसके हेल्प से आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे हम सेंटर ऑप्शन को यूज करते हैं, आपका जो टेबल है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा टेबल है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। अलाइनमेंट वर्ड टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है। टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन जब आप टेबल को टेक्स्ट के बीच में इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपने टेबल को टेक्स्ट के बीच में इंसर्ट किया है और हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है हमारा इसके चारों ओर टेक्स्ट रहे, तो आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन में यहाँ टेबल में टेक्स्ट रैपिंग में अराउंड ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आपके चारों ओर जो टेबल के चारों ओर जो है आपका टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए हमारे टेबल के चारों ओर टेक्स्ट आ गया। अगर आप नहीं चाहते हैं चारों ओर टेक्स्ट लाना तो आप नन कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में नन। ये देखिए हमारे पहले जैसा हो गया नॉर्मल। प्रॉपर्टीज में टेबल ऑप्शन के बाद आपको रो ऑप्शन है। रो ऑप्शन में इस ऑप्शन के हेल्प से आप रो के हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफाई हाइट है, यहाँ पे आप हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे रो हाइट इज एटलीस्ट या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट लिए हुए हैं कि एटलीस्ट आपका 1.4 सेंटीमीटर है। देन ओके। ये देखिए जो हमारे रो के जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर आ गई। रो के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको ये दो ऑप्शन है। सबसे पहला है अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। इसका यूज मैं बताती हूँ, पहले इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं विभा, कुंदन, शिवन्या, बट हम ये चाहते हैं जो कुंदन है और ये शिवन्या ये एक ही रो में आ जाए, पर जैसे हम यहाँ पे लिखे वो नेक्स्ट पेज में चला गया, नेक्स्ट रो में। तो हम चाहते हैं इसे ब्रेक करना है, तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके ये जो आपका टिक है अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज, इस पे अनटिक कर दीजिए। ये देखिए जो आपका रो है वो आपका ब्रेक हो गया और ये सेम रो में आ गया। इसी तरह आप भी यूज कर सकते हैं अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस का। इसके बाद आपको ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन मिलता है रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। जैसा कि मैंने आपको रिपीट हेडर रो यहाँ पे बताया है ये डेटा ग्रुप में, वैसे सेम आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि जो ये आपका रो हेडर है दूसरे पेज पे भी या सारे पेज पे भी आपका ये रो हेडर सेम आए, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन है प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो। यहाँ पे आपको रो के प्रीवियस या नेक्स्ट पे जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट रो पे क्लिक करेंगे, देखिए जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट पे जा रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट और प्रीवियस रो पे जाने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में थर्ड ऑप्शन है कॉलम। कॉलम में आप कॉलम साइज में आपको दिख रहा है प्रीफर्ड विड्थ, मतलब कि आप इसमें जो कॉलम की जो चौड़ाई है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ प्रीवियस कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप कॉलम में नेक्स्ट कॉलम या प्रीवियस कॉलम पे जाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप। और नाउ ओके।
के हेल्प से आप अगर आप सेल के चौड़ाई को आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रीफर्ड विड्थ के हेल्प से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारा 30% है, हम इसे 35% कर लेते हैं। उसके बाद है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट के हेल्प से जो आपके सेल में जो टेक्स्ट है उसको आप टॉप में रखना चाहते हैं या सेंटर या बॉटम में रखना चाहते हैं। तो जैसे कि हम आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये टॉप में है, हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। नाउ ओके पे क्लिक। ये देखिए जो हमारा वर्टिकली यह जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। इसी तरह आप सेल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।